आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज आप कुछ अलग तरीके से देख पा रहे हो कि डिफरेंशिएशन डोज वन। जी हाँ, आप सभी को हमने कभी बोला था कि मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा और एक वीडियो फॉर्म में आपको देंगे। तो इसी संदर्भ में आप सभी लोग के लिए हमने बोले थे कि आपको 10-10 क्वेश्चन का दो मिलेगा पूरा वीडियो बनाकर, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिस समय हम बनाने के लिए सोच ही रहे थे तो मन में एक भाव आया कि 10 क्वेश्चन देंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, और बच्चों में थोड़ा सा एक गुण पाया जाता है कि शुरुआत में कुछ देर बहुत जोश में पढ़ेगा, धीरे धीरे जाते जाते फिर करके और छोड़ देता है। तो क्यों ना वो जोश में होश गंवा रहे हैं, उसी चीज को जितना देर उनके दिमाग में एक एक्टिविटी बना हुआ है कि नहीं हमको गर्दा मचा देना, उतना ही देर में वो अपना चीजें निकाल लेते। और पर डे ऐसे हम एक वीडियो डालने के लिए बोले थे 10 क्वेश्चन का, तो उसी चीज को हम यहां 2 डोज कर दिए। मतलब पर डे 2 वीडियो, 5 क्वेश्चन का सुबह, 5 क्वेश्चन का शाम। इससे फायदा क्या है कि आप सभी लोग को लंबे ड्यूरेशन मतलब इंटरटेनमेंट में कभी भी है ताकि डोज 1 देख लेते, और ज्यादा नहीं, 5 दिन 2-2 डोज लेना है। मतलब आज 2 डोज, फिर कल 2 डोज, और फिर परसों 2 डोज, ऐसे ही करते 5 दिन चल जाए। डिफरेंशिएशन का सब दुख आपका क्लियर, आप एग्जाम में बैठी गर्दा मचा दीजिए। तो इस तरीके से चल रहा हूं। तो आज बच्चों आप सभी के लिए डोज 1। हाँ, इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? तो ये मैथ्स बाई आशुतोष सर, एक टेलीग्राम है, इसी पर मिलेगा। अगर आपको टेलीग्राम के बारे में मालूम नहीं है तो 9135852051 9135852051 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक लिंक चला जाएगा। और चलते हैं अपने डोज की ओर। तो आप सभी के सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, आराम से बारीकी से बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है बाई इक्वल टू सेक इनवर्स। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैं इधर बनाने की कोशिश करूंगा। बाई इक्वल टू सेक इनवर्स जो दिया है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप सभी को मालूम है कि सेक इनवर्स अगर x बाई अगर बाई दे दिया, मैंने ऊपर x और नीचे बाई, तो इसी को कॉस में कैसे बदल सकते हैं? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कॉस इनवर्स में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बाई बाई x कर दीजिए, तो सेक इनवर्स कॉस में बदल जाए। तो यही सेक इनवर्स को यदि आप कॉस इनवर्स में बदलें तो नीचे वाला ऊपर, तो रूट एक्स माइनस 1 बाई आपके पास रूट एक्स और प्लस 1 आ गया। और उसके बाद आपके पास साइन इनवर्स है, इसको जस का तस साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस 1 बाई रूट एक्स और प्लस 1 आ गया। अब बच्चों इतना आ गया तो इसमें अब विशेष ध्यान दीजिएगा कि अब आप सभी के सामने ऐसा आ गया तो याद आ रहा होगा क्या भाई, गाना नहीं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब ये दोनों मिलेगा तब पाई बाई 2 होगा। ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, सेम टू सेम ये दोनों मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आप बता सकते हैं कि यस सर बाई इक्वल टू पाई बाई 2 हो, लेकिन निकालना क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। इसलिए इसको अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपके पास डी पाई बाई 2, अब आपके पास डी एक्स आ जाए। और आप सभी को शायद मालूम होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और राइट आंसर डी आएगा। डोज का फायदा यही है, गर्दा मचाइए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। जैसे आप सभी के सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आप सबको बताया गया है कि लॉग अगर n टू द पावर k है तो माथा पर वाला पटक देंगे और k और लॉग आपके पास n आ जाए। मैं वही कर रहा हूं, आपके सामने बाई दे दिया
तो इसके पावर में x है, तो इसको आगे ले आएंगे तो x अलॉग आपके पास x आ जाए। थोड़ा सा सावधानी से इस क्वेश्चन को देखना है क्योंकि एक गंभीर प्रश्नों में से एक है। यहां पर x के पावर x था, यहां पर दो तरह का बातें हो सकता है। यहां x के बेस में x होता है लेकिन बेस में नहीं है, log x के पावर x है और पावर वाला पटका जाता है। यहां बेस में कुछ नहीं दिया हुआ है। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट जब करेंगे तो दोनों तरफ dy बाई dx लगा दीजिए, तो x आपके पास log x बाई dx आ जाएगा। शायद बच्चों आप सभी को याद आ रहा होगा, दो हम बताए थे कि डायलॉग आपसे, कोरोना काल में दो लोग किसी डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हैं, पहल का बाहर दूसर का अंदर, अंदर वाला बाहर बाहर वाला अंदर। मैं फॉर्मूला दिखा देता हूं, u इंटू वी डी एक्स, तो u बाहर तो dv बाई dx और फिर v बाहर तो आपके पास du बाई dx। देखो पहल का बाहर तो दूसर का डी, अंदर वाला बाहर तो बाहर वाला अंदर, डिटेल में समझ लीजिए। अब इसी कंसेप्ट पर जब मैं आगे बढ़ूंगा तो अब यहां पर आप विशेष ध्यान दीजिए, dy बाई dx तो आपके सामने है। अब यहां पर एक काम मैं करता हूं, x बाहर, तो x अगर बाहर है तो d log आपके पास x बाई dx आ जाए, प्लस अब यहां पर x बाहर तो log का dc, अंदर वाला बाहर तो log x बाहर तो dx बाई dx आ जाए और dy बाई आपके पास dx। अब x तो आ गया, log का मतलब लटका देना, ध्यान दीजिएगा, log का मतलब लटका देना, o1 बाई x आ जाए और dx बाई dx का मान o1, तो फिर इतना के बाद log x आ जाए, x से x कैंसिल, dy बाई dx। अब o1 प्लस log x। अब देखिए ऑप्शन आप देखते हैं तो कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, आप क्या कीजिएगा, तो यहां पर 1 प्लस log x नहीं मिलता है तो ऑप्शन डी मार दीजिएगा, लेकिन ये बात गलत। यही समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को लिया। ऐसा नहीं कि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं, जो विद्यार्थी मेरे क्लास करते हैं वो बना सकते हैं, लेकिन यही यूनिक बात सीखना है। आप कोई भी शिक्षक से पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन बना सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, सब शिक्षक अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन उसी समय कुछ नई तरीका से सीख लेना, यही हमारे उत्तरदायित्व होता है, मैं उसका निर्वहन करता हूं। अब बात समझिए, एक छोटी सी बात आपको बेसिक में बता रहा हूं कि log आपके पास e इसका मान 1 होता है, ये बेसिक बात अपने दिमाग में रखिए। तो 1 के स्थान पर log e आप रख सकते हैं। अब आपके पास dy बाई dx, तो अब आप log यहां पर e आप प्लस आपके पास log x आ जाए। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि log आपके पास m आप प्लस log अगर n रहता है तो log इसी को mn लिखते, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये दोनों गुना में तो अलग अलग एक जोड़ में आता है। तो अब यहां पर अगर एक जोड़ में है तो इसको हम गुना में कर देते हैं, तो आपके पास log यहां पर क्या आ जाएगा, तो वही e है और उसके बाद इनटू में x आ जाएगा, log ex हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो आप सभी के सामने ऑप्शन सी आ जाए, ऑप्शन डी नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोग गलत कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया से सीखना। अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए ध्यान देते। आप सभी को मालूम होगा शायद कि e टू द पावर x दे दिया तो इसका डीसी जस का तस e टू द पावर x हो, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर x है तो यहां पर भी x है। अगर यहां x तो नीचे x होना चाहिए, चेन रूल पर बनेगा, ध्यान दीजिए। तो ऊपर वाला नीचे मिलना चाहिए तो जस का तस लिख, लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहां cos x है, यहां dx है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो d आपके पास e टू द पावर cos x है, तो नीचे जो x लिखा हुआ है ना, इसको एक काम करते हैं, x के स्थान पर cos x लेकर चले आते हैं। तो अब cos आप ऊपर में गुना कीजिएगा तो d cos x बाई dx हो जाएगा। इससे इसको काट भी सकते हैं, लेकिन काटना नहीं। अब यहां पर आप विशेष ध्यान दीजिए, तो e के पावर में जो है वो नीचे मिल जाता है तो जस का तस, तो cos x मिल गया तो जस का तस लिख देंगे।
तो e टू द पावर cos x लिख दिया। सबको मालूम है कि d cos x बाई डी एक्स, तो cos का d से माइनस साइन x हो, ये बात सबको मालूम, इसलिए यहां पर इसका d से माइनस साइन x लिखे। और अब आप खुद ध्यान दीजिए कि यहां पर आप जब चलते हैं तो इसी को माइनस साइन x इंटू ई टू द पावर cos x, तो यहां पर ध्यान दीजिए माइनस साइन x इसमें नहीं है, यहां पर भी नहीं है, इसमें भी नहीं, माइनस साइन x ई टू द पावर cos x, राइट आंसर ऑप्शन दिया जाए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। अच्छा, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप सभी के सामने, मुस्कुराइएगा। ऐसा क्वेश्चन देखते हुए आपका दिमाग काम करेगा कि वाह बहुत आसान और लाजवाब। देखिए अब आपके पास d साइन एक्स क्यू दे दिए, तो कुछ करना नहीं है, यहां एक्स क्यू है जो नीचे बन जाना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर आप सभी के सामने dy बाई डी एक्स लगा दी, लेकिन अब एक काम करना है कि d साइन आपके पास एक्स क्यू, तो डीसी करने के लिए यहां एक्स क्यू होना जरूरी। अब बताओ नीचे एक्स क्यू तो ऊपर लिखेंगे, तो एक्स क्यू बाई डी एक्स आ गया। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। मैं करीबन आपको 50 क्वेश्चन बताने वाला हूं पर डे, 2 डोज, समझ रहे हैं ना। 2 डोज का मतलब 10 क्वेश्चन, 5 दिन देंगे, 50 क्वेश्चन। अगर आप एक टॉपिक डिफरेंशिएशन से बना लिए, अब गर्दा मचा दीजिए, समझ गए ना। अब यहां पर ये दोनों मिलेगा तो साइन का डीसी, ये दोनों मिल गया तो साइन का डीसी कॉस, एक्स क्यू मिला तो यहां एक्स क्यू ही लिखना होगा, और इसके माथा पर वाला पटक देंगे तो 3x स्क्वायर, सजा कर लिख दीजिए 3x स्क्वायर, और कॉस आपके पास एक्स क्यू आ गया 3x स्क्वायर। तो यहां पर तो आपका 3x स्क्वायर नहीं, इसमें है, इसमें भी है, लेकिन कॉस एक्स क्यू चाहिए, यहां साइन एक्स क्यू, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू, राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाए। मैं लास्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं बच्चों। यहां पर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत इजी है, लेकिन बनाना है आपको। कैसे बनाइएगा मैं बताता हूं। d आपके पास 2 टू द पावर x, और यहां d आपके पास 3 टू द पावर x, यही दिया हुआ है जिसे मैं लिख दिया, लेकिन बच्चों बना नहीं पाते हैं, कारण क्या? तो इसमें आपको नोमिनेटर में भी, मतलब अंश में भी dx से भाग देना है, और हर में। बात को समझिए, हम वही क्वेश्चन ऊपर और नीचे dx से भाग दे दिए। आपको शायद मालूम होगा a टू द पावर x dx देता है, तो इसका डिफरेंशिएशन a के पावर x अलॉग यहां a होता है, तो हम उसी पैटर्न पर चल देते हैं। अब यहां पर 2 के पावर x dx दे दिया, तो a के पावर x, तो a के पावर x, 2 के पावर x तो 2, यहाँ a था तो a, यहाँ 2 है तो 2 दे दी। तो उसी कंडीशन में 2 के पावर x अलॉग 2 आ गया, और यहाँ 3 के पावर x अलॉग आपके पास 3 आ गया। लेकिन आपको बात मालूम होगा कि x बटा y का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर इसी को y स्क्वायर, मतलब पावर अगर दोनों का है तो ऊपर वाला का अलग, नीचे वाला का, तो दोनों का पावर सेम है तो पूरा का होल पावर भी दे सकते। तो वही काम 2 के पावर भी x से 3 के पावर x, तो 2 बटा 3 के पावर आप x कर दीजिए, ऐसा कर सकते। हाँ, एक नई बात भी मैं सिखाना चाह रहा हूं, आप समझिएगा। आपको यहां पर log a आप बेस में b दे दे, तो log आपके पास a बाई log आप b लिखते, ऐसा बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे log आपके पास 2 आप बेस में 3 दे दिया, तो इसको log 2 यहां पर आप 3 लिख सकते। तो log 2 बाई log 3 को, log 2 बाई log 3 को आप log 2 टू द बेस 3 नहीं लिख सकते हैं, इसी को log आपके पास 2 टू द बेस 3 आ गया। देखिए अब विशेष जब इतना समझ पाए हैं, तो आप ध्यान दीजिए 2 बाई 3 का पावर x और log 2 टू द बेस 3, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो, ऑप्शन बी भी नहीं हो। यहां पर log 2 टू द बेस 3 यहां ऐसा है, इसलिए ए भी नहीं हो। log 2 यहां 2 बाई 3 का पावर x और log 2 टू द बेस 3, ऑप्शन सी हो। बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, हम निरंतर एक प्रयास करते हैं कि एक कदम वैसा उठाएं जिससे लाभ आपका हो, ऐसा भी महसूस ना हो कि बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है और काम भी बन जाना चाहिए।
आप कल्पना करके देखिए, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ाते चलूं, और बीच बीच में अगर डोज ही दे देंगे, 50 क्वेश्चन अगर मैं बनवा देता हूं, बनवाना बहुत बड़ी बात है। उसको क्लास लिया जाए तो 15-15 क्वेश्चन का लाइव क्लास लिया जाए तो कम से कम 3-4 क्लास ले, लेकिन यही चीज को इंटरटेनमेंट में पढ़ लेना है। कभी घूम रहे हैं या कहीं कोचिंग जा रहे हैं या कभी मन नहीं लग रहा है तो आराम से दुगना स्पीड करके देख लीजिए। आज 1-2 डोज दे दिए, कभी आप 5 डोज देख सकते हैं। तो उससे आपको दिमाग में बढ़ जाए कि वो आशुतोष सर वाला जो डोज है ना, वो बस इंटरटेनमेंट में देख लेना है, उससे मेरा डिफरेंशिएशन का पूरा चीजें क्लियर हो जाए। बस एग्जाम तक में आपको यही करना है। तो ये द बेस्ट रणनीति है जिससे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हमारी पहल आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। और आप सभी को ये डिमांडेबल चीजें हैं कि नहीं, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है, ये जरूर आप बात लिखिएगा। हमारा प्रत्येक कदम ऐसा होगा कि आप सभी लोग के लिए उठाएं। और फिर आपका जो क्लास चल रहा था, इधर थोड़ा सा मैं जम्मू चल गए थे, और जम्मू कश्मीर का नाम आप लोग सुने होंगे, तो जम्मू चल गए थे और उधर ही कटरा और वैष्णो देवी, तो 2-3 तो कल क्लास हम ले सकते थे लेकिन नहीं ले पाए, कारण कि थोड़ा सा अंदर से मन किया कि पहाड़ पर तो 12 किलोमीटर चढ़े और ज़्यादा ही हो जाता है इधर उधर, और पैदल यात्रा किए तो थोड़ा सा लगा कि एक दिन अपनी संतुलन को बनाए रखें तो अगले दिन से और दुगुना मेहनत करके गर्दा मचा दिया जाए। तो विशेष शक्ति प्रदान जब हो जाता है ना तो कुछ अच्छा किया जाता है। तो आज की आप सभी लोग को क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग यहाँ से आगे की ओर चलेंगे। चलिए, विशेष आभार व्यक्त करते हैं।